अपना ख्याल रखें। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ताकत आवाज में नहीं सोच में होनी चाहिए, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ अपन आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लास्ट सेशन में अपन पढ़ चुके हैं, पर हमने उसकी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं उसकी प्रॉपर्टी। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज समझ में आता है, द इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम्स। रोज आर इंटरचेंज इन कॉलम्स एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज इन रोज। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन जब पढ़ते हैं तो फर्स्ट, इफ वी डू ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है, अगर हम किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स की ट्रांसपोज को अगर ट्रांसपोज करते हैं तो आपके पास में आंसर आना चाहिए मीन मैट्रिक्स। इफ वी ट्रांसपोज A plus B, the addition of, if we transpose the addition of two matrices, तो आपके पास में क्या होना चाहिए? The first one matrix transpose plus the second one matrix transpose। क्लियर है बच्चों? थर्ड वन आपके पास में है, if we transpose A matrix multiply by B matrix। अब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उनको अगर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो आपके पास में रिवर्सल लो जो है वो यहाँ पे आपके पास में फॉलो होगा। देन A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज नहीं, ध्यान रखें, रिवर्सल लो मीन्स द B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय द A ट्रांसपोज। ठीक है बच्चा? द फोर्थ वन प्रॉपर्टी इज इफ वी ट्रांसपोज एनी कांस्टेंट नंबर एंड एनी मैट्रिक्स। हमने किसी कांस्टेंट नंबर एंड मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया है तो आपके पास कांस्टेंट नंबर एज इट इज रहेगा एंड द मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज्ड। ओके बच्चों, ये आपके पास, के अलावा हमारे पास एक प्रॉपर्टी और है, प्रॉपर्टी A1 A2 AN। ये आपके पास में कुछ मैट्रिक्सेस हैं और आप इन मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज करना चाह रहे हो तो आपके पास में जो एज ए आंसर आएगा वो फर्स्ट अगेन द रिवर्सल, मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ, रिवर्सल लॉ। ठीक है बच्चों, रिवर्सल लॉ इसमें फॉलो होगा। रिवर्सल लॉ के अनुसार इसमें AN ट्रांसपोज A2 ट्रांसपोज A1 ट्रांसपोज। ठीक है बच्चा, यहाँ तक अपने पास में प्रॉपर्टीज हो गई ट्रांसपोज ऑफ लॉ की। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन आता है कि किसी भी स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स के डायगोनल्स अगर जीरो हैं तो क्या वो सच है, क्या आप उसको प्रूव कर पाओगे? तो क्वेश्चन इज स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स, स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स diagonal are always zero। ये आपके पास में है क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले बच्चों ध्यान से देखिए, आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है कि स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स डायगोनल्स आर ऑलवेज जीरो। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको पता करना है और इसका सॉल्यूशन आपको करना है। तो क्वेश्चन अगर आपके पास में ये है तो स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स सब लोगों को ध्यान में होगा कि अगर हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो हमें माइनस ए यानी कि ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलती है। किसी भी पर्टिकुलर किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमें वो एज इट इज मैट्रिक्स क्या मिलेगी? नेगेटिव के साथ में, माइनस साइन के साथ में एज इट इज होगी वो अपने पास में मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि इसके डायगोनल अगर जीरो हैं तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। ध्यान से देखिए, डायगोनल जीरो है इसका मतलब क्या कह रहे हैं? आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि AT मींस AJI आपने ट्रांसपोज किया है, इट मींस रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर कन्वर्टेड इनटू रोज। देन AT मींस AIJ इक्वल होना चाहिए माइनस A मतलब के AIJ। ओके, JI इक्वल होना चाहिए IJK। इट मींस I इज इक्वल टू J
यानी कि आपके पास डायगोनल अगर 0 है तो i j के बराबर होना चाहिए, देन a j I are equal to minus I and j are equal, so we write a I is equal to a I. क्लियर है बच्चों? आगे देखिए a I shifted into the left hand side, then a I plus a I equal to 0, then we got 2a I is equal to 0 and a I is equal to 0 we got. It means diagonals are 0. आपने इस क्वेश्चन में प्रूव कर दिया कि किसी भी सिमेट्री मैट्रिक्स के डायगोनल्स 0 आपके पास में हो सकते हैं। ठीक है बच्चों? ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स की जो डायगोनल्स हैं वो आपके पास अगर 0 है तो क्या वो ऑलवेज एक स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स होगा? आप बताइए मुझे, इसका आंसर क्या होना चाहिए? अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके डायगोनल्स आपके पास में 0 हैं, डायगोनल्स अगर उसके 0 हैं तो क्या वो एक स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स होगा? यस और नो? ठीक है, चलो अब इसको कर लेते हैं, होगा कि नहीं होगा इसको हम देखते हैं। देन क्वेश्चन इज, इफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स then that one is a screw symmetry matrix. That means that one is screw symmetry matrix. ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल्स अगर आपके पास 0 है तो आपको पता करना है कि क्या वो एक स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा। तो देखिए अब अपन छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। उसी एग्जांपल के हिसाब से देखो, जब भी आप मैथ्स के अंदर बोलते हो कि नो दिस इज नॉट पॉसिबल, तो नॉट पॉसिबल के साथ में मेरे पास रीजन भी आते हैं। ठीक है, रीजंस भी आते हैं, तो आपको बताना होगा कि क्यों नहीं भाई, किस लिए। यस मतलब हाँ ये पॉसिबल है, बट इफ यू सेड नो देन गिव मी एग्जांपल। ठीक है, गिव मी द रीजन। तो ये अगर मैं कहती हूँ कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ डायगोनल्स आर 0 देन that one a screw symmetry matrix, then I said no, then give me a reason। ठीक है, तो रीजन क्या है इसके अंदर? एग्जांपल देख लेते हैं अपन एक छोटा सा। फॉर एग्जांपल अपन ने देखा एक मैट्रिक्स है a इज इक्वल टू 0 2 3 4 0 5 6 7 0। डायगोनल्स दिख रहे हैं आपको, डायगोनल्स आर 0। ठीक है, डायगोनल्स आर 0। और स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स क्या कहता है? स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स की बात करें तो a t इज इक्वल टू माइनस a। चलिए ये इसको फॉलो करता है नहीं करता, सेटिस्फाई करता है नहीं करता, अपन देख लेते हैं। तो हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले a t, द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स a। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स a, रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर कन्वर्टेड इनटू रोज। द फर्स्ट वन 2 3, okay, again 4 0 and 5, the last one is 6 7 and 0। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए सब लोग, क्या आपको a ट्रांसपोज जो है वो माइनस a या प्लस a या आपको दिख रहा है ऐसा कुछ भी कि ये स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करता है? देखिए ध्यान से, आपके पास में सेकंड एलिमेंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 3 है, 6 है, यानी कि इसके सिर्फ डायगोनल्स के अलावा कोई भी एलिमेंट मैच होता ही नहीं है। तो आपके पास में A ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू माइनस A। हियर A ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू माइनस A। इट मींस दिस वन मैट्रिक्स आर नॉट ए स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स। समझ में आया बच्चों सब लोगों को? तो आप लोग ध्यान रखें, हमेशा जब भी आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आपके पास में डायगोनल्स आर 0, it means that was not always a screw symmetry matrix, always not a screw matrix। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स या मैट्रिक्स हो सकती है? ओके, नेक्स्ट अपन एक क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। हम एक क्वेश्चन के बारे में
क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपसे जब पूछा जाए कि क्या हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्री या ट्रू सिमेट्री मैट्रिक्स हो सकता है, बताइए बच्चों। मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ट्रू सिमेट्री मैट्रिक्स एंड सिमेट्री मैट्रिक्स के अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स का होना कंपलसरी है, यानी कोई भी अगर ट्रू सिमेट्री मैट्रिक्स या सिमेट्री मैट्रिक्स है तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ही होगी। बट इसका अगर आप जस्ट उल्टा देखें तो इसका जस्ट उल्टा इट मीन्स कि क्या हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ट्रू सिमेट्री मैट्रिक्स या सिमेट्री मैट्रिक्स होती है, तो अपन इसको देख लेते हैं। अगेन यू सेड इट नो, एम आई राइट? यू सेड इट नो कि ना, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो ट्रू सिमेट्री मैट्रिक्स या सिमेट्री मैट्रिक्स नहीं हो सकती। तो जब आप कहते हैं नहीं हो सकती तो इसका रीजन तो आपके पास होगा फॉर श्योर। अगेन कोई चीज आ गई, कारण बताइए। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे, उस एग्जांपल के थ्रू हम देखने वाले हैं कि क्यों नहीं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम बात कर रहे थे कि क्या हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो आपके पास में सिमेट्री मैट्रिक्स या स्क्वायर सिमेट्री मैट्रिक्स हो सकती है या नहीं हो सकती है। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं एक मैट्रिक्स 2 3 4 7 6 5 1 4 3 3 0 4 4 1 4 2। ओके, ये हमने एक 4 बार 4 की एक मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। मैट्रिक्स ली हम लोगों ने। अब बात करते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स से। सिमेट्री मैट्रिक्स का क्या सीन है भाई? सिमेट्री मैट्रिक्स का मतलब आपके पास में ये है कि इफ वी ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स देन वी गॉट द ओरिजिनल मैट्रिक्स। ओके, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे तो उसका हमको क्या मिलने वाला है? एज इट इज ओरिजिनल मैट्रिक्स हमको मिलने वाला है। तो हम अगर इस कंडीशन को अगर कोई भी मैट्रिक्स फॉलो करते हैं, इट मींस दैट वन इज ए सिमेट्री मैट्रिक्स। द नेक्स्ट वन एस स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स। स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स क्या कहती है? इसका रूल ये है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं तो मुझे ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ में माइनस साइन भी मिलेगा। ओके, मेरे को ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ माइनस साइन भी मिलेगा। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है, ठीक है। तो अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इस कंडीशन को फॉलो करता है, इट मींस दैट वन स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स। एंड कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है देन दैट वन पर्टिकुलर स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है। बट इसका जस्ट उल्टा अपन देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है क्या हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या एक स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स या सिमेट्री मैट्रिक्स हो सकता है? देन हमने कोई भी एक रैंडम मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, कोई भी एक रैंडम मैट्रिक्स ले लिया। तो इस मैट्रिक्स को सबसे पहले अपन सिमेट्री मैट्रिक्स की कंडीशन से फॉलो करवाते चलिए। ए टी ट्रांसपोज किया अपन ने, इसका ट्रांसपोज किया अपने पास में मिल रहा है 2 3 4 एंड 7 6 5 1 and 4 3 3 0 and 4 last one is a 4 1 4 2। ये आपके पास में मिल रहा है। क्या इसके कुछ एलिमेंट्स उसके एलिमेंट से मैच कर रहे हैं? एज इट इज a11 इक्वल टू a11, a12 इज इक्वल टू a12 दिख रहा है आपको कहीं भी मैच खाते में। फर्स्ट रो आर नॉट सिमिलर टू द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम आर आल्सो नॉट सिमिलर टू फर्स्ट कॉलम। इट मींस at आर नॉट इक्वल टू a, at आर नॉट इक्वल टू a। इट मींस ये वाला जो मैट्रिक्स है वो क्या नहीं हो सकता है? सिमेट्री मैट्रिक्स नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों, ये सिमेट्री मैट्रिक्स नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स को क्या हो सकता है क्या, तो पता करते हैं। चलो at इज इक्वल टू माइनस ए। क्या आपको ये कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि माइनस साइन के साथ में वापस आपको ओरिजिनल मिल गई है? लग रहा है? नहीं, इसका कोई एलिमेंट मैच नहीं करता है। इट मींस दिस वन आल्सो नॉट पॉसिबल। इट मींस कि आप समझ लें इस चीज को कि हर एक स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स एंड सिमेट्री मैट्रिक्स आर ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉट ए सिमेट्री और स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, सब लोगों को यहाँ तक क्लियर है?
यानी कि जब हम बात करते हैं स्क्वायर एंड रेक्टेंगल वाली चीज आपको ध्यान में है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल सब लोगों को ध्यान में है अच्छे से। हर एक स्क्वायर क्या हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, बट क्या हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है, नो। ठीक है, तो हर एक स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो रेक्टेंगल के सारे रूल्स को फॉलो करता है। इट मींस हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, बट हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। एज इट इज इसके अंदर आपके पास में है, हर एक मैट्रिक्स सिमेट्री और स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स नहीं हो सकती, बट सारी की सारी स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स एंड सिमेट्री मैट्रिक्स आपके पास में एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सब लोगों को? चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास में एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको क्वेश्चन मान सकते हैं, थ्योरम मान सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक मान सकते हैं। ये आपके पास में क्या कहता है, क्या हर एक किसी भी मैट्रिक्स को आप द सम ऑफ सिमेट्री और स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स में लिख सकते हैं? आप इसको प्रूव कीजिए। चलो प्रूव करते हैं अपन इस चीज को। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो अगर लिख सकते हैं तो हमको बताना होगा कि किस तरीके से उस चीज को आप लिख सकते हैं और किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, if every matrix written as sum of symmetry and skew symmetry matrix, ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को अपन करते चलिए। क्या किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सम ऑफ द सिमेट्री मैट्रिक्स एंड स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आपके पास में सिमेट्री मैट्रिक्स क्या कहती है, A इज इक्वल टू AT इज इक्वल टू A, एंड ये आपके पास में क्या कहती है, AT इज इक्वल टू माइनस A। ठीक है बच्चा, माइनस A, यानी कि अब आपके पास में ध्यान से देखो, बहुत ही इजी सा एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। क्वेश्चन अपने पास में क्या है, कैन बी every matrix written as the sum of symmetry or screw symmetry matrix। इससे रिलेटेड हमने एक पहले भी क्वेश्चन किया है जिसमें हमने एक मैट्रिक्स लिया था और उसको हमने सॉल्व किया था। इसमें हम मैट्रिक्स नहीं लेने वाले हैं, इसको हम एज इट इज सॉल्व करने वाले। ध्यान से देखिए, मैंने इसको लिखा हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज। ओके, मैंने इन दोनों के साथ हाफ ऐड कर दिया। अब ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स एंड सिमेट्री मैट्रिक्स ही आने वाला है। ध्यान से पहले अपन इसको थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं। आप लोग सोचेंगे ऐसे कैसे लिख दिया, हाफ ऑफ ट्रांसपोज कैसे कर दिया। ये एक्चुअली तो सिमेट्री एंड स्क्रू सिमेट्री भी है, तो इसको हमने इस फॉर्म में, जस्ट इस फॉर्म में लिखा है। ध्यान से देखिए किस तरीके से ये है। मैंने लिखा हाफ A प्लस हाफ A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस हाफ A ट्रांसपोज प्लस हाफ AT कैंसिल आउट, वी गॉट हाफ A प्लस हाफ A, इट मीन्स द फुल A। हम A मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने A मैट्रिक्स को कुछ इस फॉर्म में लिखा है ताकि हम प्रूव कर सके कि ये जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है वो हम लिख सकते हैं एज द सम ऑफ सिमेट्री और स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स के। ठीक है बच्चों, तो हम प्रूव करने जा रहे हैं कि हाफ ऑफ A माइनस AT जो है वो एक सिमेट्री मैट्रिक्स है और हाफ ऑफ A माइनस AT जो है वो स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हम प्रूव करेंगे। देखिए ध्यान से सब लोग, हमने क्या किया कि हाफ ऑफ A प्लस AT को आप अज्यूम कर लीजिए कि मेरे पास में है C, एंड हाफ ऑफ A माइनस AT को आप अज्यूम कर लीजिए क्या, D। ठीक है बच्चों, तो हमें प्रूफ करना है कि C जो है वो एक सिमेट्री मैट्रिक्स है और D जो है आपके पास में वो एक स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, हम इसको कर लेते हैं। चलिए, तो अगर ये एक सिमेट्री मैट्रिक्स है, इट मींस C अगर एक सिमेट्री मैट्रिक्स
और अगर ये एक स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स है, अगर ये एक स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स है, तो आपके पास D को ट्रांसपोज करने पे आपको मिलेगा नेगेटिव साइन के साथ में द ओरिजिनल D। ठीक है बच्चों, तो आपको ये चीज प्रूव करनी है यहाँ पे, किस तरीके से करने वाले हैं हम। तो ये हमने माना पूरा आपके पास में है C, तो C का ट्रांसपोज करके देख लेते हैं अपन कि हमको C मिलता है कि नहीं मिलता है वापस। तो हमने इस पूरे C को ट्रांसपोज किया, यानी कि हाफ ऑफ A प्लस के A T का ट्रांसपोज अपन ने कर दिया है, ट्रांसपोज अपन ने कर दिया है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको याद होगा मैंने इस लेसन को स्टार्ट करते वक्त आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, ट्रांसपोज ऑफ प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने आपको। तो उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपके पास में किसी पर्टिकुलर कोई भी कांस्टेंट नंबर है और उसके साथ कोई मैट्रिक्स है, हम दोनों का ट्रांसपोज अगर अपन कर रहे हैं तो आपका कांस्टेंट नंबर एज इट इज रहेगा और आपका जो मैट्रिक्स है वो ट्रांसपोज हो जाएगा। ध्यान में आप लोगों को ये चीज अपन को यहाँ पे फॉलो करनी है कि हाफ ऑफ का ट्रांसपोज आपके पास में अगर है तो हाफ ऑफ एज इट इज रहेगा और जो आपका मैट्रिक्स है A एंड A ट्रांसपोज उसका आपका ट्रांसपोज हो जाएगा। देन A का ट्रांसपोज हो गया AT प्लस AT, यानी कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपके पास हो गया। अब फिर से आपको ध्यान में करना होगा, ध्यान से देखिए, एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है आपके पास में। तो मैंने एक और आपको प्रॉपर्टी बताई थी, वो प्रॉपर्टी आपके पास में कुछ इस तरीके से थी कि अगर आपके पास ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है तो आपको मिलती है ओरिजिनल मैट्रिक्स। ध्यान में है? चलिए करते हैं हम कि अगर आप ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो आपको मिलेगी ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो हमारे पास ये मिल जाता है हाफ ऑफ A ट्रांसपोज एंड ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज ओरिजिनल A। ठीक है, तो हमारे पास वापस से क्या मिल गया, हाफ ऑफ A ट्रांसपोज प्लस A। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एज इट इज क्या दिख रहा है, बिल्कुल मुझे C जैसा दिख रहा है। C अपने पास क्या था, कुछ ये टर्म थी, तो ये टर्म और ये टर्म मैच कर रही है। इसका मतलब अगर मैंने C का ट्रांसपोज किया तो मेरे पास क्या आया, वापस से C आया है। इसका मतलब कि हम इसको क्या मान सकते हैं, एक सिमेट्री मैट्रिक्स मान सकते हैं। ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चों, आगे हम देख रहे हैं कि स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स ये होता है कि नहीं होता है। इसको हम यहाँ प्रूव करेंगे एज इट इज कि हम D, जिसको हमने D माना है, इसका हम ट्रांसपोज करने वाले हैं। देन हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अपन ने जब किया है तो हाफ ऑफ एज इट इज आपके पास में कांस्टेंट नंबर है, बाहर रह जाएगा। A का ट्रांसपोज अगर आप करेंगे तो आपके पास में A ट्रांसपोज हो गया माइनस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपके पास में क्या हो जाएगा, एज इट इज सेम मैट्रिक्स। तो ये आपके पास में हो जाता है हाफ A ट्रांसपोज माइनस A। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए। चलिए हम आपने कॉमन ले लिया, हाफ माइनस कॉमन ले लिया तो ये आपका पॉजिटिव में बदल जाएगा, ये नेगेटिव में। तो A पॉजिटिव में माइनस A ट्रांसपोज नेगेटिव में। अब ध्यान से देखिए, ये पूरी टर्म आपको किस तरीके की दिख रही है, मुझे ये D जैसी दिख रही है। D आपके पास में क्या था, हाफ ऑफ A माइनस AT, ये आपके पास में D था, ये आपको D जैसा दिख रहा है विदाउट साइन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस D लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो हमने प्रूव कर दिया है कि D का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो हमको माइनस D मिलने वाला है यहाँ पे। इसका मतलब हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं एक स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ द सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था और किस तरीके से लिख सकते हैं वो हमने यहाँ पे अपने हम इसको प्रूव कर लिया है। तो सब लोगों को आए, सब लोगों को समझ में आ गई होगी ये चीज। किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो बच्चा बता सकता है, हम उसको दोबारा से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चा। हाँ तो बच्चों, हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन अपने पास में क्या है, क्वेश्चन आपके पास में है कोई मैट्रिक्स A है आपके पास 0 1 -1 4 -3 एंड 4। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, चलिए करते हैं अपन द लास्ट 3 एंड -3 4। ठीक है, आपके पास में मैट्रिक्स A है, आपको क्वेश्चन बोला है कि जो मैट्रिक्स A है वो मैट्रिक्स B
प्लस सी के इक्वल है, जहां पे आपके पास बी मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्री मैट्रिक्स है एंड जो सी मैट्रिक्स है वो एक स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स है। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी एंड सी, यानी कि आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है एक सिमेट्री मैट्रिक्स को एंड एक स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स को। ठीक है बच्चों, तो अपन स्टार्ट करते हैं। इससे जस्ट पहले हमने क्या देखा है कि एक सिमेट्री मैट्रिक्स को हम किस तरीके से लिख रहे हैं। सिमेट्री मैट्रिक्स को हम लिख रहे हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ओके बच्चों, एंड स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स को हम लिख रहे हैं स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स को हम लिख रहे हैं हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज में। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में है बी और ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में है सी। तो आपको बोला है कि मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स सिमेट्री मैट्रिक्स एंड स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स के एडिशन के बराबर है। तो आपको फाइंड आउट करना है हाफ ऑफ ए प्लस ए टी एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए टी, क्योंकि हाफ ऑफ ए प्लस ए टी आपका बी हो जाएगा और ये आपके पास में सी हो जाएगा और बी और सी की आपको इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ रहा है? ध्यान से देख लीजिए इस चीज को, एक बार वापस से देख लीजिएगा कि हमने लास्ट ही क्वेश्चन में ये देखा है सिमेट्री मैट्रिक्स को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं और स्क्रू सिमेट्री मैट्रिक्स को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिएगा हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है हाफ ऑफ ए प्लस ए टी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हाफ ए प्लस ए टी से पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज फाइंड आउट करेंगे, वो क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए ट्रांसपोज देखिए, rows converted into columns and columns are converted into rows. Then first one row is 0 1 minus 1, then we converted into column 0 1 and minus 1. Second one is 4 minus 3 and 4 minus 3 and 4 again. ठीक है, 3 minus 3 and 4 3 minus 3 and 4। हमारे पास में मैट्रिक्स ये आ रही है, सही से लिखा है। ओके बच्चों, चलिए अपन आगे करते हैं। एटी आपके पास में हो गया। अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे द सम ऑफ ए मैट्रिक्स एंड द ट्रांसपोज ऑफ ए। ओके, तो इसको फाइंड आउट करने से पहले हम कर देते हैं ए प्लस ए टी। चलिए ऐड करते हैं हम दोनों को। हमारे पास ए मैट्रिक्स एंड ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, द फर्स्ट वन एलिमेंट 0 प्लस 0, second one is a 1 plus 4 minus 1 plus 3 and 4 plus 1 minus 3 and minus 3। ओके बच्चों, देखिएगा नेक्स्ट 4 and minus 3, next is a 3 minus 1 minus 3 and plus 4 and 4 plus 4। एक बार फिर से क्लियर कर लीजिएगा, 0 plus 0 4 plus 1 minus 1 plus 3 4 plus 1 minus 3 and minus 3 4 minus 3 3 minus 1 minus 3 plus 4 and 4 plus 4। ठीक है बच्चों, यहाँ तक इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से है आपके पास। 0 plus 0 is 0 and we got next one is a 5, next one is a plus 2, again 5 minus 6, we got 1, we got 2 and plus 1 and the last one is 8। okay, now we have to find out the half of a plus a t। ठीक है बच्चा, a plus a t यानी कि हाफ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर पूरा, तो हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हाफ ऑफ 0, हाफ ऑफ 5, half of 2, half of 5, again half of minus 6, half of 1, half of 2, half of 1 and half of 8। जो कैंसिल आउट हो सकता है उनको प्लीज कर दीजिए, half of 2 and 4 minus 3। हमारे पास क्या मिल जाता है, मैट्रिक्स आपके पास में 0 5/2 1 again 5/2 minus 3 half 1 half and 4।
ये आपके क्लास में मिल जाता है हाफ ऑफ a प्लस 80। ठीक है बच्चा, अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं हाफ ऑफ a माइनस 80। तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया है, एक साथ ही कर लेते हैं, चलिए a माइनस 80। हाफ ऑफ को मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में हम, a माइनस 80 यानी कि 0 माइनस 0, 1 माइनस 4, माइनस 1 माइनस 3, 4 माइनस 1 minus 3, minus 3 is plus 3, and 4 minus again plus 3, 3 minus again plus 1, and minus 3 minus 4, 4 minus 4। ठीक है बच्चा, तो अब आपके पास में हो जाता है हाफ ऑफ, ये हो गया आपके पास में 0, ये हो गया आपके पास में माइनस के 3, ये आपके पास में माइनस के 4, ये आपके पास में 3, 0, 7, 4, minus 7 and 0। हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया है हम लोगों ने इस चीज को। हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास ये टर्म हो जाता है द हाफ ऑफ मल्टीप्लाई 0, द नेक्स्ट वन इज द हाफ ऑफ मल्टीप्लाई बाय माइनस 3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज हाफ ऑफ मल्टीप्लाई माइनस 4, नेक्स्ट इज द हाफ ऑफ मल्टीप्लाई बाय 3, हाफ ऑफ मल्टीप्लाई बाय 0, half of multiply by 7, and next one is again half of multiply by 4 minus 7, and the last one is 0। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए आपके पास में ये सॉल्व करने पे आपके पास में आती है मैट्रिक्स। फर्स्ट वन एलिमेंट इज 0, नेक्स्ट इज minus 3/2, this one is cancel out with 2, then we got minus 2, then next one is 3/2, again 0, 7/2, this one also cancel out with 2, then we got 2, next minus 7/2, and the last one we got 0। ठीक है, then this one the value of C, and this one matrix value of 2। Now we got the value of B and C। Thank you class।